तो जी दोस्तों, हमने पिछली पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा था पावर ड्राइंग पढ़ना, मनफोर्स कंपनी की स्टैंडर्ड ड्राइंग है, मशीन की ड्राइंग है। तो इसमें जो पावर हमारे आ रही थी वो 4 के 17 रो में आ रही थी, और ये नेक्स्ट जो जा रही है वो L1, L2, L3, ये हमारे पास 3 फेज़ हैं, और ये जा रही हैं 6 के 2 में। तो हमारे पास जो ये पेज ओपन है, ये पेज ओपन आप देखें तो ड्राइंग में 5 नंबर पेज ओपन है, ये पेज नंबर लिखा हुआ है, और ये सीरीज़ नंबर लिखा हुआ है 011। तो 011 हमारे पास 6 के 2 में जा रही है सप्लाई। तो हम नेक्स्ट पेज अब ओपन करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन में देखेंगे, यहाँ पर हम ये 6 लिखा हुआ है और 011 6। तो हमारी जो सप्लाई आ रही है ये 6 लिखा हुआ है, ये देखें 6 लिखा हुआ है और 011 6। तो ये जो अगर इसको हम कवर पेज में देखें, कवर पेज में यहाँ पर लिखा हुआ है सप्लाई। तो सप्लाई हमारे पास जो पीछे से आ रही है वो है L1, L2, L3 5 के 17, और हमारे पास ये जो हमारे पास यहाँ पर वोल्ट 400 वोल्ट है, 3 फेज़ पावर है, ये AC का निशान बना हुआ है, यानी कि हमारे पास AC सप्लाई चल रही है। और ये हमारे पास है 50 हर्ट्ज़, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो हमारे वो 50 हर्ट्ज़ है। तो ये हमारे पास इस सप्लाई जा रही है, चल रही है। तो सप्लाई में जो 011 F10 ये फ्यूज़ लगे हुए हैं, F10 फ्यूज़ है, और उसके बाद ट्रांसफार्मर में सप्लाई जा रही है, ट्रांसफार्मर के बाद सप्लाई जा रही है, उसके बाद इस फ्यूज़ में 011 F12 H1 पैनल है हमारा। तो इस फ्यूज़ से सप्लाई क्रॉस होकर ये कंट्रोल हमारा, ये कंट्रोल को सेफ्टी के लिए ये फ्यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें एक इंडिकेशन इस्तेमाल हो रही है कंट्रोल में, यहाँ पे अगर देखें तो 0L1 लिखा हुआ है। 0L1 में हमारे पास 220 यानी कि सिंगल फेज वोल्ट आ रही है। ये जो हमारे पास एक लाइन बन रही है ये सिंगल फेज वोल्ट की है, सप्लाई की, सॉरी। तो इसमें 220 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। तो यहाँ से अगर हमने जो सप्लाई चेक करनी है इंडिकेशन की, तो ये फेज़ आ रहा है X1 और X2 आउट हो रही है। X2 यानी कि हमारे पास ये 0L2 ये न्यूट्रल है, L2 H2 जो X2 है वो हमारे पास न्यूट्रल है, और इंडिकेशन का जो नंबर है वो 011 H19 है, 011 H19 की सप्लाई आ रही है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज से देखें कि जो सप्लाई जा रही है पावर की सप्लाई L1, L2 और L3 081 के 70 के 1 में, 081 70 के 1 में जा रही है। तो हम पेज खोलेंगे 081 70 का 1। ये देखें हमने नेक्स्ट पेज ओपन किया तो ये L1, L2, L3 011 6 के 15, यानी जो पेज नंबर है हमारे 6 के 15 से सप्लाई आ रही है। और जो हमने जो सप्लाई जो और पीछे से आ रही थी 81 के 17, ये देखें पेज नंबर, सीरीज नंबर 081 है, सीरीज 081, और पेज नंबर है वो 17 है, यानी कि 70। तो ये हमारे पास सप्लाई यहाँ पर आ रही है, और ये 6 के 15 से यहाँ से सप्लाई देखें जो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 081 F01। ये हमारे पास सप्लाई आ गई 011 6 के 15, जो पिछले पेज से सप्लाई आ रही है। तो ये नेक्स्ट सप्लाई जो हमारे पास आ गई है 081 के 70, ये हमारा पेज नंबर है, 081 सीरीज नंबर है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। वो सप्लाई देखें 081 F01, और ये नीचे लिखा हुआ है L1 का मतलब है ये हमारे पास जो पैनल होता है, पैनल के ऊपर लिखा होता है L1। तो ये L1 पैनल के अंदर हम इसको आसानी से देख सकते हैं, 081 F01 फ्यूज़ है। उसके बाद ये हमारे पास इंडिकेटर लगे हुए हैं 081 L1, और उसके बाद ये हमारे पास वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, यानी कि हमारे पास 081 V01, और इसके अंदर जो सप्लाई आ रही है वो इसमें 081 Q01 एक कॉन्टैक्टर है, और ये हमारे पास फ्यूज़ है, यानी कि जो सप्लाई आ रही है कॉन्टैक्टर से होकर और इंडिकेटर के अंदर होकर गुजरती है। तो इसी तरह इसका एक कंट्रोल सर्किट बना हुआ है छोटा सा। तो ये 0L1 हमारे पास सप्लाई का है, इसमें 220 वोल्ट आ रहे हैं, 50 हर्ट्ज़ है, और 220 वोल्ट ये इसके लगे हुए हैं सिलेक्टर स्विच 011 Q60। ये हमारे पास जो कॉन्टैक्टर है Q60, ये वाला Q60
हमारे पास ये निकालना होगा। इसके नीचे लिखा हुआ 0 11 5 के 9, 5 का 9। तो पेज नंबर खोलेंगे 0 11 5 के 9 का जो कंडक्टर है उसका 21 और 22 पॉइंट इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखिए हमने पेज नंबर खोला 0 11 5 का 9, ये सीरीज लिखा हुआ है 0 11। और सॉरी हमारे पास ना ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब हो गई जिसकी वजह से पेज थोड़े से ख़राब हैं, जिसकी वजह थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पेज ओपन करने में। तो ये 0 11 का 5 है और ये हमारे पास 0 11 के U 68 का जो पॉइंट इस्तेमाल हो रहे हैं ये 21 और 22। ये देखें 21 और 22 हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं ये पॉइंट। और इसका आगे लिखा हुआ 0 81 70 का 10, यानी कि जो ये पॉइंट इस्तेमाल हो रहे हैं कि सप्लाई कहाँ, कंट्रोलिंग की सप्लाई कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, 0 81 का 70 के 10 पे इस्तेमाल हो रही है। तो हम पेज नंबर जब खोलते हैं तो 0 81 देखें, ये रहा 0 81 और ये 70 और इसका हमारे पास 10 हम देखेंगे कि ये देखें 10 लिखा हुआ है, ये 10 के नीचे देखेंगे तो हमारे पास 0 11 के U 68। समझ लगी भाई का 21 और 22 पॉइंट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये इसके नीचे लिखा 0 11 5 9, यानी कि हम देख सकते हैं कॉन्टैक्टर किस पेज पर इस्तेमाल हो रहा है, इसकी जो पावर सप्लाई कहाँ से आ रही है, कंट्रोलिंग सप्लाई किधर से आ रही है। तो ये 0 81 H19 X1 में हमारे पास इसकी जो 220 वोल्ट आ रहे हैं और X2 हमारे पास न्यूट्रल इस्तेमाल हो रही है 0 L2, और ये हमारे पास न्यूट्रल जो नीचे की लाइन ये न्यूट्रल इस्तेमाल हो रही है। तो अगर हम इसके कवर पेज में देखें, कवर पेज में तो नीचे लिखा हुआ है DC लिंक, ये हमारे पास DC लिंक की जो सप्लाई है, यानी कि ये देखें जो हमारे पास AC सप्लाई आ रही है और इंडिकेटर से होकर AC सप्लाई, और हमारे पास ये प्लस माइनस देखें ये DC सप्लाई जा रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर, तो ये 1 नंबर हम इधर से देखेंगे तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है DC लिंक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं जो चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट में होकर बताएं मुझे कि हमें ये फ़लाँ चीज़ें समझ नहीं आती, हमें ये चीज़ें कवर करनी चाहिए। तो जो मुझ में कमी कोताही है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं अपनी कमी कोताहियों दूर कर आपके लिए बहुत और अच्छी तरह की ड्राइंग रीडिंग करना सिखा सकूँ। शुक्रिया।